गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियोस। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो। मोदी जी को दोबारा लाएंगे। हाय, ये लेके कहाँ जा रहे हैं जब लाने की बात हो रही है? आश्रम में पूजा करेंगे हम। वाह, पहले कौन है? 2000 बेस्ट वीडियो। ओए होए होए, ये आहा, हर एक बंदा उठकर खड़ा हो गया। वेलकम आर्टिफिशियल ग्लोबल इंटेलिजेंस। ये ग्रेट शॉट। मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये होता है शपथ। सच्चा शब्द। हाँ, ओहो, हाँ, चीर के रख। 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। ओए, बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे, एनडीए को 400 पार। अब की बार 400 पार। इसका क्या मतलब? 400 सीटें भाई। सीटें। मैंने देखा है बहुत लोगों की इच्छा रहती है मेरे साथ फोटो निकालने की, लेकिन मेरी इच्छा है आपके साथ फोटो निकालने की। तो आप मेरी मदद करेंगे? देखिए, मदद तब होगी मैं जो कहूंगा उसका पालन करेंगे। तो मैं जब तक यहाँ से जाता नहीं हूँ किसी को खड़े नहीं होगा, ठीक है? मैं यहाँ से पीछे आऊंगा और हर एक ब्लॉक पे जाके खड़ा रहूंगा और कैमरा वाले सारे मंच पे आ जाएंगे, वो यहाँ से फोटो निकालेंगे, ठीक है? तो आप सबका मेरी मदद करेंगे, अरे बैठे रहेंगे ना, किसी को खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे ही अपनी मुट्ठी ऊंची कर सकते हैं ताकि सबकी फोटो आएगी। और फोटो मेरे पास ऐसे कैमरा है जो मुस्कुराता है उसी की फोटो निकलती है। वाह, बच्चे बैठ। लीडर कैसा होना चाहिए? ओए होए, नरेंद्र मोदी। यस। एम्स है भाई। आज यहाँ आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूँ नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में
उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था। सही बात। लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. Today, और अब India is the 5th largest economy. 5वें नंबर पर। ओ दे India will be the 3rd largest economy soon. सो हाँ We are not only growing bigger, but we are also growing faster. हाँ When जी। India grows, the whole world grows. Bro, हाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं मोदी इज द बॉस। ये छोटा देखते हैं। जब वो आते हैं आपको नहीं लगता कि इज द बॉस? ओए 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 सही हाँ बात जी। की है। एक अकेला Narendra Modi. हाँ As a boy, sold tea at his father's tea store at a railway station, Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has a presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. आपकी भारत के प्रति जो लगाव है उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूँ यहाँ BAPS का मंदिर बनना। आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटीक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहाँ से चोरी हुई थी ना, 100 से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। सब कुछ लुटाएंगे। 100 दे दें बाकी फील कर लें। हाँ वाह ओ 370 लिखा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में जब मैं बीजेपी की ललकार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी दे के गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में IIT भी है और IIM भी है और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी गारंटी की भी गारंटी है। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना
वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहाँ कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है महादेवी। सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें समय अवश्य लगता है। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं महादेवी। ओहो। और फिर वो अकेला कहाँ है? उसका विश्वास उसके साथ है, और जहां विश्वास है वहां मैं हूं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संजय स्वामी कल्याणी साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए। भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है, और उस नए लक्ष्यों को पा करके ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे। ये संकल्प लेकर के चलता है। ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। आपको मेहनत करने के लिए 18 में कहा था। शुभकामनाएं आज फिर देना चाहता हूँ कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। 18 के बाद 23 में 5 साल मिले, लेकिन तैयारी बिल्कुल लायक बच्चे बने हुए हैं। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास। हाँ बिल्कुल यार, क्या एक कमाल के शार्ट्स थे पीएम मोदी के। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे एक इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं ना, एक कैंपेन बढ़ती जा रही है पीएम मोदी की। लेकिन जो कब है दूसरा फाइनल? अभी 2024 में है। 2024 में स्टार्ट, जिस तरह हमारी डेट अनाउंस मार्च में मुझे लगता है शायद अब आप भाई बताइएगा कि फाइनल जो डेट है। वैसे नज़दीक है, अभी शायद डेट अनाउंस नहीं, डेट नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो है हमें एक नारा सुनने को मिलता है, जो वीडियो कमेंट हर तरफ देखे ना, वो एक ही है, अब की बार पीएम मोदी 400 प्लस। ये वाला कमेंट, ये एक जो वीडियोस टाइटल, हर चीज़ हमें यही देखने को मिल रही है। क्योंकि पीएम मोदी का इस बार जो टारगेट है ना उनकी पार्टी का, वो यही है कि वो 400 प्लस जो है ना अपनी सीटें निकाले और एक बार दुनिया को दिखाएं कि कैसे एक पार्टी एक उभर कर ऊपर आ रही है। पीछे तो उन्होंने की हुकूमत, लेकिन जो ये 5 साल है ना, आ गई ना तो ढेर फिर जाएगा है बाकी। क्योंकि एक वहाँ पे मुझे लगता है मेजोरिटी जो होती है ना वो 300 प्लस 350 से प्लस होती है मेजोरिटी। और जब 400 क्रॉस करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि वो सब का सब इनके पास, एक तो होती है ना 2/3, ये 4th, हर तरह की मेजोरिटी, हर तरह की मिलाकर आगे आ जाएंगी। नहीं, वाकई टारगेट है इस दफा बहुत भाई बड़ा है कि, लेकिन कुछ है एक उनके अंदर, तो इसलिए भाई बोला भी है ना, क्योंकि अब एक मोदी जी की गारंटी भाई, ये सबसे जो बड़ा डायलॉग है ना, ये एक वाकई वो एक कर दिखाते हैं, जो मतलब के प्रॉमिस या जो उन्होंने वादे किए होते हैं भाई, चाहे आज से आज 10 साल पीछे 15 साल पीछे जाए, या जब उनका एक स्टार्ट हो रहा था पॉलिटिक्स में आए थे, या उनका एक मतलब कि अभी एंट्री हुई थी, तो तब से उनका भाई यही ख्वाब
साहब थे। तो ये उन्होंने बहुत भाई एक जद्दोजहद आप समझ लें, क्योंकि ज्यादातर होता है बंदा जो वादे करता है, आकर जब भी एक सत्ता में आता है उसके पास पावर आती है तो उसका लक्ष्य एक पैसा कमाने की तरफ चला जाता है कि मैं कमाऊं, खाऊं और प्रॉपर्टियां भाई बनाऊं और चला जाऊं देश से। लेकिन पीएम मोदी जी भाई उधर ही खड़े हैं। यार उन्होंने क्या करना है पैसा, वो अपना उन्होंने हर चीज अपने देश के लिए लोगों को छोड़ी, अब तो इसलिए आगे आएंगे पसंद खुद। भी इसीलिए है क्योंकि उनकी अपनी कोई मतलब इस तरह का कोई उनके अंदर लालचा नहीं है कि वो अपना पेट भरें या अपनी जेबें भरें। या आप देखना कि एक टाइम ऐसा आएगा जब रिटायर्ड होंगे तो वो वही जिस तरह हमने देखा था उनके आर्मी चीफ का कि वो एक छोटे से घर में रहते थे तो सेम टू सेम यही सिचुएशन होगी उनकी भी। लेकिन यही एक अच्छा होता है जिस वजह से भाई लोग उनको पसंद करते हैं और आज देख लो कि इस पोजीशन पर हैं और लोगों का प्यार भी उनके लिए इतना है। लेकिन शार्ट के ऊपर आए तो भाई जो एक मोदी इज द बॉस है ना, मैं कहता हूँ जब भी हमने शार्ट बनाया ना वो एक खून गरमा देने वाला शार्ट है। साथ आगे से एक नई चीज जो ऐड हुई है ना, जो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा क्या वो आपको बॉस नहीं लगते जब वो इंटर आते जब हैं, इंटर होते हैं या boss नहीं बोलते हैं। लगते। सही बात है। नहीं वाकई जो एक ओवरऑल आप एक वर्ल्ड में देख लेना, पिछले दफा मतलब पिछली दफा नहीं जो वोटिंग हुई है वो ट्विटर पर पोल लगा था, वो एक हैरत वाला था क्योंकि उसमें वर्ल्ड के लीडर को इकट्ठा करके मतलब कि जिसकी पावर समझ ले या जिसको ज्यादा पसंद किया जाता है, तो मुझे लगता है कि भाई पीएम मोदी जी एक 60% आगे आए थे। 70 मुझे लगता है इतना उनका 1% था कि वर्ल्ड में ये एक फेमस और पॉपुलर लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। क्योंकि पहले अब ज्यादातर यही होता था कि अगर कुछ कंट्री है ना दूसरी तो वो लोग नहीं इंटरेस्ट होते थे एक दूसरे पीएम में, या अब जैसे वो ट्विटर पर पोल लगा तो फिर मैं देख रहा था ट्विटर पर भाई काफी एक इटली से लोग काफी थे। इटली के खास करके अच्छा मैसेज दे रहे थे बिल्कुल। लेकिन यार सबसे वो उनका एक उम्दा काम जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा है ना वो ये है कि उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम एक लेके गए ना उधर कश्मीर के अंदर, ये एक उनका ग्रेट स्टेप था। जो भी भाई इधर एक हाईली एक यहाँ पे अदारे हैं ना एजुकेशन के या एक सेहत से रेलिवेंट है मेडिकल, तो वो उन्होंने कोशिश की है कि वहाँ पे भी एक चले जाए, मतलब वहाँ पे भी चलाएं उनको, मतलब वहाँ पे ज़ाहिर बात है चल भी रहे हैं। ये एक उनका ग्रेट स्टेप था। बाकी भाई कश्मीर लास्ट गए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जिस तरह उनकी एक स्पीच थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हम कह के गए आप देख लो कि आप आपके पास मौजूद भी हैं। तो यही एक गारंटी होती है और उन्होंने भाई जो भी गारंटी देते हैं यही उनकी एक खूबी है कि वो जो भी एक प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं या वो एक उसको उस पर पूरा उतरते हैं। ये एक अच्छी चीज़, गारंटी की भी गारंटी। एक इलेक्शन में झूठे वादे देखो ना, 100 वादे करते हैं ना, उसकी अगर हमारी नज़रों में देखा जाए 50% भी कर जाते हैं तो यार ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। बिल्कुल। बाकी चार्ट बहुत अच्छे थे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।